जो है सबको कहेंगे हटो हटो भाई। और नंद बाबा ने वैसे किया। बोले लेकिन पर एक बात है, ठुमका लगा के आना, नाच नाच के आना। बोले इस उम्र में ठुमके लगाने पड़ेंगे क्या? बोले लाला भाई हो तो ठुमका तो लगाना पड़ेगा। अब तो नंद बाबा नाच नाच करके आ रहे हैं और तब जाकर के अंदर घर प्रवेश मिला, भगवान के दर्शन किए। अब तो उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा है और नंद बाबा ने अपने भवन के चारों दरवाजे खोल दिए और दान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, याचकों को अयाचक बना रहे हैं। सूत मागध बंदीजन इतने बहुमूल्य वस्तुएं लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। एक बोला तू काल आया रे, ये देख मैं चांदी के बर्तन, चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का चम्मच लाया हूं, बोल तू काल आया। तो दूसरा बोला ओ तारीके तू कुछ भी नहीं लाया, मैं देख मैं सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच लाया हूं। अरे ये कौन दे रहा था? अरे बोले गेट नंबर 2 से मिल रहा था। तू कहाँ खड़ा था? बोले मैं तो 1 पे खड़ा था। अब वो चांदी के बर्तनों को फेंक देता है और जाकर के जहाँ सोने की थाली लोटा मिल रहा है वहां लाइन लगा के खड़ा हो जाता है। अब वही जब लौट के आता है तो बीच में फिर बात करते हैं, क्या लाया? बाबा ने क्या दिया तुझे? बोले ये सोने का लोटा, थाली, कटोरी, चम्मच। बोले तू कुछ भी नहीं लाया। देख मेरे को तो बाबा ने हीरों की माला दी है, हीरों की माला, जहां एक एक हीरा लाखों का है। वो सोने चांदी की थाली लोटों को फेंकता है और हीरे वाली लाइन पे लगता है, मानो आज कुबेर ने सारे भंडार खोल दिए हों, ऐसा वर्णन आता है। और सब लोग उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा है। घर में ढोल की चिमटा बज रहा है। इधर जब सत्संग हो रहा था तो वसुदेव जी को याद आया कि हम तो भूल ही गए, जो महीने का कर देते हैं कंस को, वो इस महीने का कर नहीं चुकाया। 19 तारीख हो गई, अब तक कर नहीं दिया। कहीं क्रोधित होकर के कुछ ढान ले हमारे ऊपर, राज न हो जाए। तो 2-4 ग्वाल वालों को लेकर के नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा गए। और जब मथुरा गए तो कर चुका करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में वसुदेव जी से भेंट हो गई। अब देखिए वसुदेव जी के घर में संतान होने के बाद भी अकाल पड़ा हुआ है और वहां संतान ना होते हुए भी संतान की प्राप्ति हो गई। नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित होते हैं। अरे भैया सुना है कि तेरे घर में तुझे कंस ने ऐसे शक किया, तेरे ऊपर ऐसा अत्याचार किया, जो बच्चे हुए वो सब तुम्हारे मार दिए, हमें बहुत दुख हुआ भैया सुन करके। और इधर वसुदेव जी कहते हैं तुम्हारे घर में बुढ़ापे में लाला भयो है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक मित्रता यही कहती है कि एक दूसरे के सुख और दुख में काम आना चाहिए और मित्र हो तो ऐसा है। नंद बाबा और वसुदेव अब अपने सुख और दुख की चर्चा कर रहे हैं। वसुदेव बोले नंद बाबा मुझे ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनके घर में जो लाला है, जो बच्चा है, वो मैंने तो वहाँ छोड़ा था, मेरे ही तो वो बेटा है, और जिसके भरोसे पे मैंने उसको वहाँ छोड़ा है वो यहाँ घूम रहा है। और इधर से कंस ने कई दैत्यों को भेजा है, राक्षसियों को भेजा है, तो ये न हो कि बच्चे के ऊपर कोई आफत आ जाए, इसलिए कह रहे हैं। और नंद बाबा की धड़कन बढ़ गई ये सुनकर कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। और चल पड़े
कि भैया आप ज़्यादा देर नहीं रहना मथुरा में, फटाफट अपने घर चलते हैं, कहीं सचमुच गड़बड़ ना हो जाए। और चल पड़े। नंद बाबा सोचने लगे कि वसुदेव तू कभी झूठ नहीं बोलते, जरूर कोई गड़बड़ होगी। भजन करते करते नंद बाबा अपने घर को चले। हे मेरे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना। नंद बाबा के घर में पहुंचने से पहले घर में कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कौन? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चरचार निधन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना पहुंच गई गोकुल में। पूतना का सौंदर्य जो देखा वो देखता रह जाए। थी तो ये बहुत कुरूपा, लेकिन ये मायावती है, माया जानती है, और माया के प्रभाव से इसने अपने शरीर को बहुत सुंदर बना करके, जो बधाई देने के लिए टोलियां जा रही है यशोदा मैया को, उन्हीं टोलियों के साथ मिल करके और पहुंच गई। और जैसे ही माता यशोदा के पास गई, अरे बोले बहन बहुत बहुत बधाई हो, बुढ़ापे में संतान हुई है, बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां आपको। तो यशोदा मैया सोचने लगी कि ये कौन सी बहन आ गई मेरी, पर जब इतने लोग आ रहे हैं, होगी कोई दूर पार की, आइए बधाई देने वाली में तो चलो हम भी बधाई देते हैं। बोले बहुत बहुत बधाई आपको भी। अरे कहाँ तेरा लाला? बोले लाला तो वो है पलने में, और स्वयं ही पहुंच गई पलने की तरफ, जहाँ वो पालना रखा हुआ है, जहाँ भगवान लेटे हुए हैं। और जैसे ही भगवान ने देखा ओ मौसी जी आ रही मेरी तरफ, अपनी आंखें बंद कर दी। तो संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की? बोले आंखें इसलिए बंद की, एक संत कहते हैं कि प्रभु ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और लगता है कि ये शुभ काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले चलो पहले मंगलाचरण कर लें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो अपने नेत्र बंद करके हृदय में ही परमात्मा का चिंतन करते हैं। इसलिए नेत्र बंद कर दिए, अथवा या फिर इसलिए बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि हम आए तो थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री का तो अभी हमने स्वाद भी नहीं चखा, लेकिन यहाँ तो हमको जहर पिलाने आ गई मौसी जी। तो ये काम मेरा नहीं है, जहर पीना। ये काम किसका है? बोले भोले बाबा का है। तो भोले बाबा का, मानो भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा, जो जैसे आपने समुद्र से निकले हुए हलाहल विष को पी लिया था, ऐसे तुम भी इस पूतना के स्तनों में लगे हुए जहर को पी लेना, और जो दूध होगा वो हम पिएंगे। इसलिए बंद किया। या फिर इसलिए बंद किए नेत्र कि नेत्र, हमारे जो दो नेत्र हैं, ये सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं। भगवान के हाथों से जो भी मरेगा वह अच्छे लोक में ही जाएगा। तो मानो सूर्य चंद्र ने अपने लोक के दरवाजे बंद कर दिए कि पूतना को हम अपने लोक से घुसने नहीं देंगे। यानी कि सूर्य लोक और चंद्र लोक से ही जो वैकुंठ का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, वो हम बंद कर देते हैं इस बाल घातनी के लिए, क्योंकि ये भगवान को मारने की इच्छा से आई है। इसलिए हम नेत्र बंद कर दिए। या फिर इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि मैं हूँ मायापति, और मेरे सामने कभी कोई माया टिकती नहीं है। और पूतना है मायावती। ये जो पूतना है ये मायावती है, और मायावती की मायापति के सामने चलने वाली नहीं है।
और यदि मैंने नेत्र खोल दिए तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। नकली स्वरूप बना करके जो ये आई उसको देख करके तो सब खुश हो रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक स्वरूप में आएगी तो इसकी डरावनी शक्ल को देख करके लोग भयभीत होकर के भगदड़ मच जाएगी सत्संग में, और गिर करके भाग दौड़ी के चक्कर में यहाँ पर कई लोग मर सकते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि यहाँ पर उत्सव चल रहा है, सब लोग सत्संग कर रहे हैं और सत्संग में हम खलल नहीं मचाएंगे। सत्संग में तो शांति से सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। हम भजन कीर्तन में विघ्न बाधा पैदा नहीं करेंगे, इसको दूर पार ले जा करके फिर मारेंगे। और वैसे ही किया। या फिर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मानो भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टिपात उस पर करो, अपनी नजर वहां डालो जो दृष्टि का पात्र हो, जो देखने लायक हो। ये पूतना देखने के लायक नहीं है, ये कुपात्र है। अगर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। जितना आप गलत चित्रों को देखेंगे बुद्धि बिगड़ती जाएगी। और आजकल बच्चे यही कर रहे हैं, मोबाइलों पे अच्छी बात थोड़ी नहीं देख रहे हैं, उठपटांग चीज। और हमारे वेद भगवान कहते हैं, वेदों की श्रुतियां कहती है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। वेद भगवान कहते हैं कि आंखों से सुंदर कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन करो, जीवन कल्याणकारी बनेगा। एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी भगवान श्री राम जी के सामने, श्रीमती सुपर्णका देवी, शादीशुदा थी। विगत तज्ञु यानी जो एक राक्षस था उसकी पत्नी थी, और उसका पर भगवान के सामने जब बड़ी सुंदरी बन करके आई तो कहती है कि मैं अभी तक कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, जबकि विवाह हो चुका था। भगवान श्री राम की सांवली सूरत को देख करके मोहित हो गई और कहती है कि मैंने अपने लिए वर ढूंढा संसार में, पर कोई नहीं मिला, अपने जैसा सुंदर कोई नहीं मिला। आज आपको देख करके कुछ मन टिक रहा है। वैसे तो आप भी इतने सुंदर नहीं है, मेरे लायक नहीं है आप भी। भगवान श्री राम को कह रही है सुपर्णका कि आप भी इतने सुंदर नहीं है, पर फिर भी कुछ मन टिक रहा है। अब कितना ढूंढते रहेंगे संसार में, इसलिए मैंने मान लिया कि आपके साथ विवाह हो जाए मेरा। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देख करके मेरा मन कहता है कि आपके साथ मैं विवाह कर लूं, और इसीलिए मैं आज तक कुंवारी बैठी हूं। भगवान श्री राम जी हैरान हो गए उसकी बात सुन करके, कितना झूठ बोल रही है। अब भगवान के सामने झूठ बोल रहा है। तो भगवान बातें करते, दृष्टि डालते हैं सीता मैया की तरफ, नजर रखते हैं सीता मैया की तरफ, और बातें करते हैं सुपर्णका से। और सुपर्णका को कहते हैं कि देखो हमारे साथ तो तुम देख ही रही हो, हम भी शादीशुदा हैं और हमें जरूरत नहीं है विवाह की, लेकिन जरा वहाँ कोशिश करो, हमारा भैया है उनसे पूछ लो। तो लक्ष्मण जी के पास जाती है और वहाँ भी वही बात कहती है। तो लक्ष्मण जी तो राम जी से भी इस मामले में और आगे, फिर राम जी के पास, फिर लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो फिर वो काट दिया, जिससे सुंदरता ही समाप्त हो जाती है। हम चाहे कितने भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन सुंदरता पे चांद लगाता है हमारा नाक। नाक अगर गड़बड़ है, चाहे आप कितने गोरे क्यों नहीं, और नाक की गड़बड़ हो तो सारी सुंदरता चौपट। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, जिस सुंदरता पे तू इतनी मदमस्त हो रही है, हम तुम्हारी वही समाप्त कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, प्रचित्त, जब पूतना ने प्रभु को देखा
तो सोचा बालक सो रहा है और उठा लिया अपने आप। भगवान ने आंखें बंद कर दी, उसको लगा कि सो रहा है और उठाया बालक को और अपने स्तन से लगा दिया और अपना स्तन अपने आप ही भगवान के मुंह में दे दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यन्ता ततो प्राणो समरोषम समन्वितो अपि पिबतः। तो सबसे पहले भगवान ने पूतना का जो जहर था, विष था, वो पिया। उसके बाद भगवान ने दूध पिया और जब दूध भी खत्म हो गया स्तनों का, तो धीरे धीरे उस पूतना के प्राण पीने लगे और जब प्राण पीने लगे तो वो छटपटाने लगी, मुंच मुंच, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। और जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो भगवान का कहना है कि मौसी जी, वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जब किसी को पकड़ ले तो उसका कल्याण किए बिना छोड़ते भी नहीं है। अब तो पूतना भगवान को लेकर के भागने लगी और बहुत दूर जाकर के जब भगवान ने नेत्र खोले तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और जब वास्तविक स्वरूप में आई तो उसका इतना बड़ा विशाल काय शरीर और भगवान ने जब अंतिम प्राण पिए उस पूतना के तो पूतना लड़खड़ाती हुई जब गिरी तो 6 कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए। 6 कोस, 6 किलोमीटर समझ लो। और जब तेज से आवाज आई, पेड़ों की गिरने की गड़गड़ाहट आई, तो जो सत्संग हो रहा था नंद बाबा के घर में वो बिल्कुल एकदम सन्नाटे में बदल गया। सबने दौड़ करके पहले भगवान को देखा तो देखा कि भगवान तो पालने में है ही नहीं। माता यशोदा घबराई, ढूंढने लगे। एक गोपी जब देखा कि लाला तो पूतना के उदर में बैठे हुए हैं, जैसे कैसे लाला को नीचे उतारा, मैया की गोद में लाला को दिया। जब भगवान दूध पीने लगे मैया का, तब यशोदा मैया की सांस पे सांस आई और ऐसा लाला, मैया बोली मेरे लाले को ये भूत प्रेतनी उठा के ले गई तो गौशाला में ले जाती है। पहले गोमल से, फिर गोमूत्र से, फिर गोदुग्ध से अपने लाला का स्नान करवाती है, फिर गाय के खून से झाड़ फूंक करती है। 8 श्लोकों को पढ़ करके यशोदा मैया ने वहाँ पर झाड़ फूंकी, क्योंकि माताएं सोचती हैं कि भाई कुछ नजर बाधा लग गए होगी, ऊपरी सुपरी चाल, कोई नजर हाक डाक लग गई उस बच्चे को, तो वो पूंछ से, गाय के पूंछ से उसको झाड़ झपोट किया। और उसके बाद जैसे ही नंद बाबा आए तो देखा अपने गांव का ही रास्ता बिगड़ा हुआ है, पेड़ों के टूटने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। सब ग्वाल वालों को कहा जाओ ले आओ घर से कुल्हाड़ी और इन पेड़ों को काट करके चिता बनाओ और जलाओ इस पूतना को। वैसे ही किया और उसके बाद जब उस पूतना की चिता जलाई गई तो 40 कोस तक सुगंधी आने लगी। सुगंधी चौंक पड़े परीक्षित महाराज, बोले उस राक्षसी के शरीर के जलने से सुगंधी आई। तो मुस्कुरा करके बोले सुखदेव जी, अरे बोले जिसका दूध भगवान ने पी लिया, क्या उसके शरीर से दुर्गंध आएगी? सुगंधी तो आएगी। तो बोले फिर उसका क्या हुआ? बोले पूतना को वो लोक प्रदान कर दिया भगवान ने जो कि बाद में यशोदा मैया को दिया, उस पूतना को पहले दे दिया। प्रचित पूछने लगे महाराज, भला इसको भगवान ने अपना लोक और माता के जैसा सम्मान दिया, क्यों दिया? क्या गुण देखे? तो
तो तब कहते हैं कि जिसका न तो नाम शुद्ध है, नाम क्या था? पूतना। क्या मतलब? बोले पूतना का मतलब होता है, पूत माने होता है पवित्र और नाम माने नहीं, जिसमें पवित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से पवित्र नहीं है, वो पूतना। या फिर पूत माने होता है पुत्र, बच्चों को उठाती है, बच्चों का खून पीती है और फिर मार करके छोड़ देती है, वो है पूतना। उत्तानयते सा पूतना, पूत उत्तानयते, जो बच्चों को उठा करके ले जाती है। तो जिसका नाम भी बुरा, काम भी बुरा, तो बोले शायद भगवान ने उसका खानदान देखा हो। बोले नहीं नहीं, खानदान भी बुरा, राक्षसी कुल की है, अच्छे कुल की थोड़ी नहीं है। तो बोले हो सकता है कभी आहार विहार में शुद्धि जिसकी होती है उसको भी तो भगवान मोक्ष देते हैं। जिनका भोजन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, संगति शुद्ध है, तो उनको भी तो भगवान अपना स्थान देते हैं। बोले नहीं नहीं, इसका खान पान भी नहीं है, तो रुद्रासना, खून पीती है, रक्तपान करती है। तो बोले शायद भगवान से प्रेम करती होगी। बोले नहीं, वो भी नहीं। जिज्ञासयम हम तुम इच्छा, ये तो आई ही भगवान को मारने की इच्छा से। तो किसी भी दृष्टि से कोई भी सद्गुण इसमें नहीं है। और प्रभु को कृपा करनी है तो कोई ना कोई गुण ढूंढ लेते हैं। प्रचित बोले महाराज, तो प्रभु ने इसमें कौन सा अच्छा गुण देखा? सुखदेव बोले प्रचित, जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा होता है, वैसे ही भगवान तो दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं, कृपा बरसाते हैं। तो बोले भली बुरी जैसी भी हो पूतना, पर काम तो माँ यशोदा जैसे ही किया है। वो भी दूध पिलाती, इसने भी दूध पिलाया, इसका भाव गलत था तो ये जाने, लेकिन मेरा काम तो है दूध पीना था, इसका पिया है दूध। और भगवान ने वही सदगति उस पूतना को प्रदान कर दी। भगवान का स्वभाव है कृपा बरसाना, और कृपा की अगर आदत न होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा करने की आदत न हो तो भगवान की पूजा क्यों करें? अगर हमारा रोग डॉक्टर ठीक ना करे तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? डॉक्टर साहब भी कभी डांटते कि नहीं? जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं खट्टा खाए होगा ज़्यादा, पेन पड़त नहीं खाए ज़्यादा, तो डांटते हैं। तो बीमार व्यक्ति कहता है महाराज डॉक्टर साहब अगर हम संयम नियम वाले होते, डॉक्टर कहते ना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा, बोले महाराज संयम से रहो, नियम से रहो। तो बीमार व्यक्ति कहता है महाराज अगर संयम नियम वाले ही होते तो तुम्हारे पास क्यों आते, अब तो जल्दी से इलाज करो। ऐसे ही जीव भी भगवान से कहता है कि हम अगर धर्मात्मा होते तो तुम्हारा द्वार क्यों खटखटाते, अगर हम इतना धर्मकर्मी होते तो तुम्हारी पूजा क्यों करते, तुम हमारा द्वार खटखटाते प्रभु। अब तो दया करो प्रभु, दया करो। और अब यहाँ सोचो कि जब भगवान उस पूतना को, जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं था, एक भी अच्छा काम उसका नहीं था, और उस पर भी भगवान कृपा बरसाते हैं, तो हम सब पर क्यों नहीं? इसलिए जो पूतना उद्धार की कथा कहता है और सुनता है उसे गोविंद के चरणों में प्रीति होती है, और भगवान अंत में उनको अपना वैकुंठ देते हैं, अपना गोलोक प्रदान करते हैं। आइए सभी लोग भजन के माध्यम से बधाई गाएंगे और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव से, सभी लोग बधाई दे रहे हैं यशोदा मैया को। माता यशोदा जायो लाल,
बधाई सारे भगतानों। माता यशोदा जयो लाल बधाई सारे भगतानों। माता यशोदा जयो लाल बधाई सारे भगतानों। बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों। बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों। बधाई सारे भगतानों, बधाई सारी संगतानों। बधाई सारी संगतानों।
को उत्सव मनाने का चस्का लग गया और रोज भगवान का भजन, रोज सत्संग होने लगा यशोदा मैया के आंगन में। और बुधवार यानी कि 7वें दिन आ गए, फिर वही जन्म का बार। बोले आज मेरे लाला का जन्म बार आ गया, आ जाओ सब लोग उत्सव मनाएंगे। खूब उत्सव मनाया जा रहा है। आज मेरे बालक का जन्म नक्षत्र आ गया, खूब उत्सव। अब इधर से एक दिन भगवान ने करवट बदल ली, लेटे हुए थे ऐसे, पलट गए और देखा यशोदा मैया ने कि लाला तो पलट गया, करवट बदल दी। बोले आज आ जाओ करवट बदलने की, आज मेरे लाला ने करवट बदल दी है। बधाइयां गाई जा रही है, अब तो बधाइयां ही बधाइयां। तो एक दिन सारी गोपियां आई, बोले मैया चलो सत्संग करते हैं। बोले सत्संग तो करें लेकिन लाला तो सो रहा है, वो जाग जाएगा। तो बोले जब तक वो जागा नहीं तो तब तक हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, अब वो तो पता नहीं कब जागेगा। तो बोले क्या करूं? बोले तो उसको जो है ना थोड़ा दूर पार रख देना। और मैया ने उठाया वो पलना और आंगन में, जो आंगन से बाहर एक गाड़ी का छेकड़ा है, गाड़ी उसके नीचे रख दिया और खूब ढोल के चिमटा बज रहा है। भगवान की जब नींद खुली, देखा हमारी खुशी में और उत्सव मना रही है और हमको ही आंगन से बाहर। तो भगवान ने उस छेकड़े को थोड़ा सा लगाया ऐसे और उड़ गया वो छेकड़ा, गाड़ी का जो था, बैलगाड़ी का, ऐसा उड़ा और धड़ाम से जब गिरा तो जो सत्संग हो रहा था वो सन्नाटे में बदल गया। और देखा दौड़ करके जा करके कि मेरे लाला को कुछ तो नहीं हुआ, लाला को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैया ने सोचा कि यहाँ न तो कोई तूफान चला, न कोई डंगर पशु आया, तो भला ये छेकड़ा, ये गाड़ी कैसे वो ऊपर उड़ गई। सोच रही है ये ऐसे कैसे हो गया। एक बालक छोटा सा, वो बोले मैया मैं बताऊं? बोले बता। बोले तेरे लाला ने लात मारी इसको और एक छेकड़ा जो है ना उड़ करके नीचे धड़ाम गिर गया। बोले इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोले कान पकड़ा उसका, बोले मेरा छोटा सा लाला अभी महीने का भी नहीं हुआ और तू कह रहा लात मारी इसने। वो बच्चा कहता विज्ञा की कसम मैया, मैंने अपने आंखों से देखा है, इसने लात मारी है, लेकिन कोई यकीन नहीं करने को राजी नहीं। मैया कहती है कि अभी मेरा लाला 1 महीने का सारा नहीं हुआ और ये बच्चा कहता है कि इसने जो लात मारी, अरे ऐसा नहीं हो सकता। और इधर भगवान रोदन करने लगे तो तुरंत दौड़ के आई और अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते सोचने लगी कि मैं बहुत देर से इसको दूध पिला रही हूँ और ये बंद ही नहीं कर रहा दूध पीना। और उधर से कंस मामा का भेजा हुआ तृणावर्त आ गया। भगवान ने जब देखा तो सोचने लगे कि अब मैया मुझे अगर नीचे रखे तो मैं कुछ करूं, अब गोद में बैठे बैठे मैं कुछ करूंगा तो मैया को पता लग जाएगा। और मत मैया जब मुझे भगवान मान बैठेगी तो फिर भगवानों को तो आजकल हम शीशों में बंद करके रखते ना, अलमारी बना करके कि यहाँ रहे तो कहीं मेरे को भी अलमारी में बंद न कर दे। तो मैया भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और मैया की जब टांगे थक गई, सोचने लगी कि इतना भारी क्यों हो रहा है, ये छोटा सा बच्चा 1 महीने का और अभी इतना भारी हो गया। और सोच रही है कि चलो मैं बहुत देर से इसको दूध पिला रही हूँ, दूध पीते पीते इसका वजन बढ़ गया होगा, उठा करके नीचे रख देती है और अपने काम में लग जाती है। उधर से तृणावर्त आया हवा का झोंका बन करके और भगवान को उठा लिया और सीधे कंधे पे बिठा लिया। भगवान भी बड़े प्रेम से बैठे कंधे के ऊपर और बैठ करके पहले तो
सारा ब्रजमंडल का चक्कर लगाया और देखा ऊपर से ही कि कहाँ है ललिता का घर, कहाँ है विशाखा का घर, कहाँ है मधुमंगल का घर, मेरे मित्रों का घर कहाँ है प्रेम गली, कहाँ है छिपी गली, कहाँ है चौमुखा, कहाँ पर भसंकर भगवान छैन छबीले बन करके बैठे जा, वो जगह देख करके सारा चक्कर लगा करके और जैसे ही तृणावर्त मथुरा की तरफ ले जाने लगा भगवान को, तो इतना वजन बढ़ाया वहां भी कि तृणावर्त ने देखा मुड़ मुड़ के पीछे कि मैं उस आंगन से बालक को उठा के लाया हूं कि किसी शिला को उठा के लाया हूं, पत्थर को उठा ला, तो इतना भारी क्यों हो रहा है। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, लोग पत्थरों में भी मुझे देखते हैं और पूजा करते हैं, और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तुझे पत्थर से ही मारूंगा। और इतना वजन बढ़ाया, बाल खींचे और उसी आंगन में जहां से उठाया था वहां से ऊपर से ऐसा पटका कि उस तृणावर्त का भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। अब तो रोज कोई न कोई नंद बाबा के आंगन में कंस का भेजा हुआ राक्षस दैत्य कोई न कोई मरने के लिए आ रहा है। सोचने लगे कि हमने क्या किसी का बिगाड़ा जो कोई न कोई यहाँ मरने के लिए आ जाता है। ये तृणावर्त देखो कैसे मरने को आ गया। और इसी प्रकार से एक दिन मैया लाला को स्तनपान करा रहे थे, बड़ी देर हो गई, मैया दूध पिलाना बंद ना करे, भगवान दूध पीना बंद ना करे, मैया को दुनिया भर के काम। माताएं भी बड़ी तेज होती है, कैसे छुड़वाती है बच्चे से अपना स्तन, ऐसे नहीं खींच के नहीं, माताओं के पास भी बड़ा स्टाइल होता है। तो बच्चे के नीचे तलवे पे थोड़ा गुदगुदी करो, हाथ लगाओ, तो ऐसे अपने आप ही छोड़ देगा। और जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के पाँव पे लगाया हाथ और गुदगुदी की, तो खिद 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 करके जो है मैया का स्तन छोड़ा, और उसी मुस्कुराहट में यशोदा मैया को अपने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हे मैया, तेरा दूध केवल मैं नहीं पी रहा, ये पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। और 2 बार भगवान ने मैया को अपने दिव्य दर्शन करवाए, एक बार दूध पीते समय और एक बार जब दाऊ जी ने पकड़ के लाया, मैया मैया तेरा लाला मिट्टी खाता है, और खोल मुंह दिखा, मिट्टी खाता है। और मिट्टी क्या, वहां तो पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई पड़ा। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला इतने महीने का हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। तो एक दिन अपने गुरु के पास गए, गुरु और वैद्य डॉक्टर, इनके पास जाकर के अपनी बुद्धि नहीं लगानी, क्या केवल अपना रोग बताना है। और वैसे ही वसुदेव जी गए गर्गाचार्य जी के पास, पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, सारी बात बता दी। गुरु वैद्य वचन विश्वासा, इनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। सारी बात बता दी और कहा, महाराज आप जाओ और देखाओ जरा बच्चों को, और क्या नाम रखें, और नहीं रखा है तो रखाओ। गर्गाचार्य जी गए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, और दोनों बालकों को जब प्रणाम करने के लिए लाए, तो जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी तो देखते रह गए, और बोले क्या नाम है इनका? बोले नाम तो हमने अभी नहीं रखा, अभी तो हम ऐसे ही इनको कन्हैया कन्हैया कह करके पुकारते हैं, लाला लाला कह करके पुकारते हैं। तो बोले इतने 1 साल के होने वाले हैं और अभी तक नाम नहीं रखा? बोले नाम की बात आपने की है तो आप ही रख दो महाराज। बोले देखो हम हैं यदुवंशियों के कुल पुरोहित, और यदि कंस को पता चला
कि मैंने तुम्हारे बालकों का नाम किया है तो कुछ आफत आ सकती तुम्हारे बालकों के ऊपर। यदि तुमने चुपचाप रखवाना है तो मैं रख भी दूं। अगर उत्सव नहीं मनाना है, क्योंकि तुम छोटे काम को भी बड़ा बना करके करते हो, तो चुपचाप रखना तो मैं रख भी दूं। तो बोले महाराज बस बस चुपचाप ही रखना है हमने नाम, कोई बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में रोज कोई ना कोई मरने के लिए आ रहा है यहाँ, इसलिए महाराज चुपचाप नाम रख दो इनका। बोले तो आ जाओ गौशाला में। गौशाला में गए तो यशोदा मैया के मन में मजाक सुनी, क्योंकि नंद बाबा ने जोर से आवाज लगाई, यशोदा सिद्ध बाबा आए हैं, नामकरण करवाएंगे, ले आओ बालकों को गौशाला में। और जब गौशाला में गए तो यशोदा मैया ने सोचा कि सिद्ध बाबा, कैसे सिद्ध बाबा है, देखते हैं कितनी जानकारी रखते हैं ज्योतिष की। तो अपना लाला रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया का लाला अपनी गोद में लेकर के पहुंचे। और जैसे ही नाम की बात आई तो बोले बाबा नाम रखो। रखा क्या, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन हृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाति क्या दिबलम विदु। भैया तुम्हारी गोद में जो लाला है ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी मैया का है। और जैसे ये बोला, बोले दीदी सचरूप सिद्ध है, ये कैसे पहचान गए कि ये मेरा लाला नहीं, ये दीदी का है। अच्छा बाबा तो क्या नाम रखते हैं? और इनका नाम रखते हैं हम राम, और इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम लोग कहेंगे बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय जय श्री। अच्छा मैया, और मैया सुनो, कोई कोई इनको संकर्षण भी कहेगा। अच्छा बाबा, अब जल्दी से उठाया वो बालक, नाम रखा और दीदी की गोद में दिया, और दीदी की गोद में जो अपना बालक है वो अपनी गोद में लिया और बोला बाबा अब इसका भी एक नाम रख दो, प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा नाम जो मैं झटपट बोल सकूं। बाबा बोले मैया क्या नाम रखूं इसका? इसके तो नाम ही मत पूछो, इसके तो हजारों नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते, इसके तो हजारों नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, कहां तक गिनाऊं मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, भरे पड़े हुए इनके नाम। मैया हाथ जोड़ करके बोली महाराज हमें हजारों नामों से क्या लेना देना, आप एक छोटा सा प्यारा सा नाम बता दो। ठीक है मैया, इनका नाम रखते हैं कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय जय श्री राधे। मैया बोली हे भगवान, इस नाम को बोलने में तो मेरी जीभ भी पलटा खा रही है। कृष्ण